हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव ही रहिएगा। सो लेट्स सी हु इज कमिंग। लेट्स सी, देखते हैं आज की क्या एनर्जीज हैं। आपकी क्या एनर्जीज निकलती हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। लेट्स चेक इट आउट फॉर माय कलेक्टिव। सो जर्नल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होगी आज की। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। देखते हैं क्या एनर्जीज आज निकलती हैं कलेक्टिव्स के लिए। कौन आ रहा है, क्या आ रहा है आपकी लाइफ में फॉर हु एवर नीड दिस रीडिंग। लेट्स स्टार्ट। पॉजिटिव हो जाइए, बिल्कुल मेरे साथ रहिए। लेट्स सी क्या एनर्जीज हैं आज की आपके लिए। वाओ, सबसे पहली एनर्जी है एस ऑफ सोर्ड्स। हाँ, 5 ऑफ सोर्ड्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। अगर मैं ये कहूं, या क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। लेट्स सी। वाओ, एम्प्रेस। ओ माय गॉड, एम्प्रेस। वाओ, द वर्ल्ड। टू ऑफ सोर्ड्स, लेकिन ये रिवर्स में था तो मैं ले लूंगी, ठीक है। गिव मी 2 मोर कार्ड्स, थैंक यू सो मच। 2 ही आए हैं, ठीक है। 2 मांगे थे, 2 ही आए हैं। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, तो यहाँ पे कोई अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। सी कितने सारे खंजर हैं, कितनी ओवर थिंकिंग है। यहाँ 6 ऑफ कप्स। अगर मैं ये कहूँ कि आप, ठीक है, आप, यस आपने पास्ट में अपनी वैल्यू कभी समझी नहीं। आपने किसी इंसान को इतना प्यार दिया कि हद कर दी उस प्यार को देने में, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। आपने इतना लव दिया, अपनी इतनी अटेंशन दी इस पर्सन को, लेकिन इस पर्सन ने कभी भी आपकी वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं समझी जो आपकी थी, जो समझनी चाहिए थी। ऐसा भी मुझे लग रहा है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा रोए हो इस पर्सन के पीछे। बात बात पर हो सकता है कि आप दोनों की कोई जंग हो गई, कोई झगड़ा हो गया, कोई मनमुटाव हो गया, कोई बहस हो गई विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स। या हो सकता है कि आपको लोगों ने इस पर्सन का नाम ले लेकर बहुत रुलाया है। जैसे आप इस पर्सन, लोगों ने आपसे कहा कि तुम पागल हो, तुम इस पर्सन के पीछे भागे जा रही हो या भागे जा रहा हो, ये तुम्हें वो चीज़ नहीं देगा जो तुम चाह रही हो, ठीक है, या जो तुम चाह रहे हो। हो सकता है एक ऐसा टाइम आया जब आपके घर वालों ने भी आपका साथ नहीं दिया, साथ छोड़ दिया, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे थे ये पर्सन फिर भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत तकलीफ झेली है, बहुत ज्यादा तकलीफ झेली है, बहुत रोए हो आप इस पर्सन के पीछे। और इस पर्सन का हमेशा आपका बिहेवियर लाइक क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल मदरली एनर्जी। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एनर्जीज को यहाँ पे पिक कर रही हूँ। और इनका जो था, आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में थे, ये अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में थे या थी, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है। इन्होंने हमेशा आप दोनों के इस कनेक्शन को, आपके इस प्यार को भी जज किया और हमेशा प्रैक्टिकल तरीके से चले, यानी प्रैक्टिकल वे में देखा, हमेशा जगल किया दो सिचुएशन को, प्रैक्टिकली दिमाग से काम लिया, दिल से काम नहीं लिया। आपने इमोशन से काम लिया, आपने दिल से काम लिया। इस पर्सन ने हमेशा दिमाग का काम लिया, दिमाग से काम लिया, हमेशा जगल किया, इसको चूज करूं, उसको चूज करूं, फाइनेंसेस को चूज करूं या प्यार को चूज करूं। और फिर हमेशा आपको कोल्ड बिहेवियर दिखाया, डिटैचमेंट, कोल्डनेस। और आप हमेशा इस पर्सन के पीछे बस रोते रहे, भागते रहे, हमेशा इंतजार में रहे कि कब ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करे या कब ये आपको वो दे जो आप डिजर्व करते हो। आपने ख्वाब सजाए होंगे, मुझे प्रेग्नेंट होना है, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, मुझे इस पर्सन के बच्चे की माँ बनना है, मुझे ये पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए, ऑफिशियल चाहिए, मुझे इसकी
पत्नी बनना है, बीवी बनना है, मुझे लोगों को ये सबके सामने मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं करता, क्यों ये इतना प्रैक्टिकल है, मैं क्यों इतनी ज़्यादा इम्पल्सिव हूँ, मैं क्यों इतनी ज़्यादा इमोशनल हूँ, ये क्यों इतना प्रैक्टिकल चीज़ों को लेके चलता है। ये बहुत इमेच्योर थे इस आपके प्यार को लेकर, कनेक्शन को लेकर। इन्हें लगा आप कहीं नहीं जाओगे, बट फाइनली मुझे लग रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर ली है। या विद दिस एम्प्रेस एंड एस ऑफ सोर्ड्स, ऐसा लगता है आपने अपनी ज़िंदगी को एक नया मौका दिया है, नई शुरुआत की, आपने खुद को ढूंढ लिया, आपने अपनी रोद एम्प्रेस को पहचाना है। हो सकता है आपकी लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री हुई हो, या आप चाहते हो कि ऐसा कोई पर्सन आए, नया पर्सन, मुझे नया लव, मुझे वो चीज़ दे जो मैं डिजर्व करती हूँ या करता हूँ। हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस भी रहा हो। ये सिटी कंट्री इनका चेंज है, क्योंकि यहाँ तो द वर्ल्ड की एनर्जी है। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है विद दिस वर्ल्ड कार्ड आपने साइकिल कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन होने की भी काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि अब यस, ये पर्सन अब आपके बारे में सोच रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड, जिस पर्सन ने आपको रुलाया, नाउ ये रो रहे हैं। अब ये रो रहे हैं क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे जो 2 ऑफ सोर्ड्स है वो रिवर्स में आया है। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल आप देख रहे हैं सीधा, यानी पहले ये जगल करता था जो बंदा, अब ये जगलिंग से हटके अब ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। अब वो जो कंफ्यूजन थी, 2 ऑफ सोर्ड्स वाली जो कंफ्यूजन थी, 2 ऑफ सोर्ड्स मतलब कंफ्यूजन, ठीक है, समझ में नहीं आना कि दूं या नहीं दूं, लेकिन क्योंकि ये रिवर्स में है, यानी कंफ्यूजन खत्म हुई। अब मुझे इक्वल गिव एंड टेक देना है, लेकिन अब क्या आप वो इक्वल गिव एंड टेक लेना चाहते हो? क्या आप ये न्यू एंट्री या न्यू एनर्जी या जो नई बिगिनिंग है या जो रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, क्या अब आप उस चीज के लिए रेडी हो? अब बात यहाँ ये आती है, क्योंकि अब ये पर्सन आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं। लेट्स सी कि क्यों सोच रहे हैं, अब क्यों सोच रहे हैं, लेट्स सी। अब इन्होंने अपने इरादा क्यों बदल लिया, अब ये कंफ्यूजन क्यों खत्म हो गई, आपको इतनी दिक्कतें देकर, आपको इतना टेंशन देकर। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। फिक्स साइन भी हो सकते हैं। ओ माय गॉड, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। थोड़ी और प्लीज हमें क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। मैं आपके लिए एडवाइस भी देखूंगी कि आपको क्या एडवाइस मिलती है, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। कार्ड्स नहीं आ रहे हैं, प्लीज आ गया, एक आ गया यहाँ पे। ओ माय गॉड, लवर्स, आर यू किडिंग? क्या मतलब? 6 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। एंड डोंट टेल मी, क्या 2 ऑफ कप्स। इस पर्सन को फाइनली आपकी वो जो एक होती है ना कदर हो रही है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन बहुत बर्डन फील कर रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन को जैसे इन्होंने आपके साथ किया वैसा इनके साथ हुआ है कहीं ना कहीं। आपकी ना होना, आपका ये प्यार ना होना, आपका इनकी लाइफ में नहीं होना, ये चीज इनको बहुत ज्यादा बर्डन फील करवा रही है। इन्होंने जो कुछ आपके साथ किया, इन्होंने हमेशा आपको छोटी छोटी सी ऑफर दी, छोटे छोटे से छोटी छोटी सी लॉलीपॉप खिला के आपको ऐसे ही बस तड़का दिया, छोटी छोटी सी ऑफर ले लो, खुश हो जाओ। और आप खुश, आप उसी में खुश और ये पर्सन अपने में। तो उस चीज का इस पर्सन को बहुत बर्डन फील हो रहा है कि नहीं, तुम डिजर्व करते थे ये एम्प्रेस, तुम डिजर्व करते थे 10 ऑफ कप्स, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, मुझे तुम्हारे पास आना है। लेकिन मैंने तुम्हें वो डिजर्व वो दिया जो मतलब जो मुझे हमेशा मैंने तुम्हें कोल्ड बिहेवियर दिखाया। और फाइनली आपने जब आपने मुझे लगता है या तो आपने फाइनली अपनी रोल्स पहचान ली है विद दिस एम्प्रेस एनर्जी। आपने खुद को पहचान लिया है, आपने अपनी वैल्यू पहचान ली है। अब आप चाहते हो, या हो सकता है कि आप अपने ट्रू सोलमेट से अब मिलो, लेट्स से। और इस पर्सन को अब बहुत ज्यादा बोझ फील हो रहा है क्योंकि आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस आ चुका है, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके हो। अब इस पर्सन को फील हो रहा है कि कहीं आप किसी और को ना चूज कर लो, क्योंकि यहाँ पे लवर्स है। लवर्स समटाइम सेपरेशन को भी दिखाता है, ठीक है। यस, आप दोनों का सोल कनेक्शन है, यस आप दोनों सोलमेट्स हो, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स ने इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया है। या हो सकता है कि आपके पास 2 चॉइसेस हों, ये सबके लिए नहीं है, किसी के लिए होगा। तो अब आपको चूज करना है, आपको किसको चूज करना है, चूज वाइजली। मैं इसीलिए आपके लिए एडवाइस भी देखूंगी।
बट मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे लिटरली ये जो एनर्जी है वो इस पर्सन की ही दिखाई दे रही है कि ऐसा लगता है कि जैसे पहले आपको जिस इंसान ने बहुत रुलाया, अब आपकी गैर मौजूदगी में, आपके एब्सेंस में ये पर्सन खुद रो रहा है बैठकर, क्योंकि फीलिंग्स दोनों की म्यूचुअल हैं, बट वो चीज़ आपको शायद दे नहीं पाए जो पहले जो इनको देनी चाहिए थी। मे बी इनकी रेपुटेशन है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, हो सकता है कि बहुत ही प्रैक्टिकल है ये पर्सन, हो सकता है कि इनकी कोई मतलब इनकी रेपो खराब ना हो, या एज डिफरेंस हो, या लोग बातें बनाएंगे, लोग हमें जज ना कर दें कहीं तो कुछ, या हो सकता है कि इस पर्सन के ऊपर बहुत सारा बोझ है, प्रेशर, फैमिली का बोझ, बहुत सारे यानी कि एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर बहुत बोझ है, घर वालों का, हो सकता है फैमिली इश्यूज हों, दैट्स वाई। और अगर इन्होंने फैमिली आपको ना चूज करते हुए इन्होंने फैमिली को चूज किया या किसी और को चूज किया, तो ये ना वहां से ये आना चाहते हैं वापस। अब ये आप एम्प्रेस हो, आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको चूज करोगे, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स ने अपना प्यार देना बंद कर दिया, इसकी जिंदगी में एब्सेंस खत्म, ठीक है। अब इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है, अब बर्डन फील हो रहा है, अब ये दूरियां जो हैं वो डिस्टेंस जो है वो खल रहा है, अब रिकॉन्सिलेशन चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग रिकॉन्सिलेशन की तरफ जाएंगे, बिकॉज वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पर, 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स है यहाँ पर, और एम्प्रेस है। एम्प्रेस के साथ अगर यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो सीधी सी बात है कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, यानी टोटली ट्रांसफॉर्म होकर आएंगे, ये तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है। और 7 ऑफ सोर्ड्स जहाँ पर ये हैं वहां से ये निकल, जैसे अभी चोरी छुपे बंदा भागता है, या हो सकता है कि ये आपसे कहें कि जो भी हम दोनों का कनेक्शन है उसको चोरी चोरी रखो, समझ रहे हैं, मतलब अगर फिलहाल के लिए शादी भी की है तो उसको सीक्रेट रखो। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको ऐसी एनर्जी में रहना है, या आपको ये सब एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लवर्स है, 2 ऑफ कप्स है, तो यस ये है आपके, ये सोलमेट है, आपके सोल कनेक्शन है आप दोनों का, तो जारी बात है जुदाई तो होनी नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कर ले बीच में। विद दिस वर्ल्ड कार्ड एंड 2 ऑफ कप्स यहाँ पर 2 सोल्स का रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, यानी कि साइकिल कंप्लीट हो रही है। ये फेस टू फेस, अगर आप दोनों के बीच डिस्टेंस है तो ये आप फेस टू फेस आपसे मिलना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट बी केयरफुल, क्योंकि अगर डेट करते भी हैं तभी भी आपने पहली प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए कि रिश्ते को ऑफिशियल बनाओ, ठीक है। वो दो जो मैं डिजर्व करती हूँ, आई एम एम्प्रेस, स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल, क्योंकि फीमेल्स को मैं यही चीज़ समझाती रहती हूँ हमेशा, कॉम्प्रोमाइज़ मत करो अपनी इज्जत पर और अपनी वैल्यू पर कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। जो इंसान आपको रिस्पेक्ट देता है, आपको इज्जत देता है, आपको ऑफिशियली सबके सामने आप प्रूफ करता है अपने आप को, उसको चूज करो। और मुझे लगता है ये पर्सन इस वक्त जो आ रहे हैं ना, खुद को प्रूफ करने के लिए ही आ रहे हैं, यस, एंड दे हैव टू प्रूव देमसेल्फ, दे हैव टू। तो अगर यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर बहुत फैमिली के प्रेशर है, फैमिली का बहुत ज्यादा बर्डन है, हो सकता है फैमिली में ये बड़े हों, घर के बड़े हों, क्योंकि यहाँ पर फैमिली, मुझे इन्वॉल्वमेंट फैमिली की भी ज़्यादा लग रही है, ठीक है। तो ये वहाँ से, या हो सकता है मे बी किसी के लिए हो कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वींस है, एक तो एम्प्रेस है और एक यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, एक आप हो तो एक कोई और है, ऐसा भी सीन हो सकता है। प्लीज़ सोच समझ के देखभाल के फैसला कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन की ऑलरेडी फैमिली है, बच्चे हैं, इसीलिए इन्होंने जगल किया आपको और उनको, ये बहुत रेयर किसी के साथ मैच होगा। और अगर फैमिली नहीं है, लेट्स से बच्चे नहीं है, तो फिर ये इन्होंने अगर जैसे तो इन्होंने आपको और अपनी फैमिली को जगल किया, नाउ दे चूज यू एम्प्रेस, आपको चूज करेंगे ये। अब इनको पता चल चुका है कि हम दोनों का सोल कनेक्शन है, मैं रह नहीं पाऊंगा। इनको ये चीज़ तो भली भांति समझ आ चुकी है कि ये आपके बगैर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपने इस पर्सन को दुआओं में मांगा है, प्रेयर्स में मांगा है। आई डोंट नो किसकी आज एनर्जी में पिक कर रही हूँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आपने इतना प्यार दिया, इतना इस पर्सन को प्यार दिया, और अब उतना ही आप इस पर्सन के लिए रोए, और उतनी ही अब अपनी वैल्यू समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं सॉरी लाइट चली गई है, तो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स एक मौका दे रहा है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको, जैसे होता है ना कि अब मैं तुम्हें वो चीज़ दे रहा हूँ, क्या हुआ, अब परेशान क्यों हो रहे हो,
ऐसी एनर्जी है। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या आती है। मैं अगर ये कहूँ ना कि डेस्टाइन टू बी, आप दोनों डेस्टाइन एक दूसरे को लिए बने हो, लेकिन कुछ दिक्कतें आ गई थी बीच में, तो इसमें गलत नहीं होगा। ये रिग्रेट फील कर रहे हैं, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। इन्होंने अगर आपको बहुत रुलाया या कुछ ऐसा, इन्होंने कुछ ऐसा आपको एब्यूज़ किया, कुछ बोला, कोल्ड बिहेवियर दिखाया, और अब इनको अपने उस बिहेवियर के लिए ना बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये खुद अब रो रहे हैं, जिसने आपको रुलाया वो खुद रो रहा है, वैसी वाली एनर्जी है। हालांकि आप, मुझे लगता है विद दिस एम्प्रेस एनर्जी काफ़ी हद तक खुद को संभाल गए हो, काफ़ी हद तक मजबूत हो चुके हो, काफ़ी हद तक मूव ऑन हो चुके हो, या कॉन्फिडेंस आपके अंदर काफ़ी हद तक वो कॉन्फिडेंस आ चुका है। आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हो, स्पिरिट्स आपके गाइड करते रहते हैं आपको। लेट्स सी। और यहाँ पे क्या आता है आपके लिए? कमिटमेंट। ओ माय गॉड, जस्टिस, कैरियर, जस्टिस, करेज। यस, ये पर्सन ने अगर अपने करियर की वजह से आपको छोड़ा था, या गए थे, या कोल्ड बिहेवियर दिखाते थे, या क्लोजर नहीं देते थे, अब ये देंगे। ठीक है, करेज इनके अंदर शायद। और दूसरा ये है कि अगर इनके अंदर वो करेज नहीं था, अगर इनके अंदर वो एक हिम्मत नहीं थी आपको कमिटमेंट देने की, या कमिटमेंट का कोई फोबिया था, या करियर ठीक नहीं था, तो मुझे लगता है कि अब ये पर्सन जस्टिस लेकर आ रहे हैं आपके पास। यस, आपके स्पिरिट्स ऑलरेडी आपको गाइड कर रहे हैं कि यही तो तुम चाह रहे थे, देखो अब ये तुम्हारे पास आ रहा है। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना। जब ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे, मुझे लगता है विद इन 6 to 10 वीक्स में, या 6 to 10 या 3 मंथ्स में ये आपको रीच आउट करेंगे। तो बहुत ही कॉन्फिडेंस में रहकर बात करनी है, बिल्कुल एकदम लट्टू मत हो जाना कि हो मैं इतना प्यार है, जारी बात है, उस प्यार को आप, मुझे पता है, रोक नहीं पाओगे अपने आप को, अपने टीयर्स को, अपने आंसुओं को, जब ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। लेकिन आपने उस चीज़ को प्लीज़ बैलेंस में रखना है, अनबैलेंस मत करना। यहाँ पर देखो लवर्स है, यानी कि आप दोनों को बैलेंस रिश्ते में रखना है। आपने खास तौर पर बैलेंस रखना है, प्यार भी इतना दो जो अगला बंदा हजम कर सके। समझ रहे हो ना मेरी बात? क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो ही आपको कमिटमेंट मिलेगा, तो ही इस पर्सन का आना जल्दी होगा। और जितना खुद पर कॉन्फिडेंस में रहोगे, जितना खुद पर ध्यान दोगे, जितना खुद को जस्टिस दोगे, जितना अपने करियर पर ध्यान दोगे, जितना अपने आप में कॉन्फिडेंस लाओगे, उतना ही जल्दी ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। क्योंकि यहाँ पर कमिटमेंट है, और कमिटमेंट के कार्ड में आपको 2 चीज़ें यहाँ पर क्लियर नजर आ रही होंगी, डिफरेंसेस हैं। एक वाइट है, ठीक है, एक वाइट यहाँ पर बर्ड है, तो दूसरा ब्लैक है, यानी दोनों में डिफरेंसेस हैं। लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, यानी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हैं, एक दूसरे के साथ लेगेसी क्रिएट करने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को समझ आ चुकी है कि नहीं, मैं नहीं रह पाऊंगा। तो ये पर्सन थोड़ा सा, हो सकता है कि इस पर्सन के अंदर थोड़ी ये देर करे आने में, या हो सकता है इनके अंदर वो हिम्मत थोड़ी देर से आए, लेकिन आएगी। या हो सकता है कि थोड़े ईगोइस्टिक भी हों, थोड़ा पेज की एनर्जी तो पहले ही थी, तो इमेच्योरिटी भी है, ईगोइस्टिक तो ये हैं। लेट्स सी, पता नहीं क्यों मेरे स्पिरिट्स मुझे गाइड कर रहे हैं एक और कार्ड देखने के लिए। मैं एक और देखना चाहूँगी कार्ड, यूनिवर्स, एक। थैंक यू सो मच। ये आ गया है, ठीक है, फाइंडिंग, पैशन। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और पैशनेटली न्यू बिगिनिंग होगी आप दोनों के बीच। ठीक है, फाइंडिंग, इसका मतलब है खुद को ढूंढो। पहले आपको अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना है, आपने अपने इनर पीस को ढूंढना है, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरना है, अपने आप को, अपनी सोल को ढूंढना है। ठीक है, आपने अपने आप को नर्चर करना है, अपने आप को लव देना है, इस बार अपने आप को लव देना है। अगर आपको ये कमिटमेंट चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन के अंदर वो करेज, वो हिम्मत बिल्डअप हो, और वो आके आपसे बात करें, या आपके लिए दुनिया से लड़े, स्टैंड लें, तो क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों बार बार ऐसा फील हो रहा है दैट दिस पर्सन इज क्राइंग ओवर यू। ये रो रहे हैं आपके लिए, क्योंकि ये सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं आप। एक ऐसा मजबूत बंदा अगर किसी के लिए रोए तो बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कनेक्शन आ चुका है। हो सकता है कि आपके जाने के बाद, आपके ना होने से इस पर्सन को आपकी वो एक
जब आप खुद पर हील कर रहे हो, खुद पर ध्यान दे रहे हो, आप अपना इनर पीस फाइंड कर रहे हो। आप देखें बटरफ्लाइज हैं, आप यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स की तरफ जा रहे हो, आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो, अच्छा महसूस कर रहे हो, आपने फाइनली खुद को ढूंढ लिया विद इस एम्प्रेस एनर्जी, विद इस फाइंडिंग एनर्जी। और ये चीज़ इस पर्सन के ऊपर ना खासतौर पर फुल मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप दोनों का फुल मून के साथ कंजेक्ट है कुछ, जैसे फुल मून में वो जो एक होती है ना, इमोशंस आर हाई है, बहुत इमोशंस हाई होती हैं इस पर्सन की आपको लेकर। तो ये पर्सन जो है ना, जितना आप खुद पर ध्यान दोगे, अब जैसे पहले इन पर ध्यान देते थे ना और इनके लिए रोते थे, अब जितना आप खुद पर ध्यान दोगे उतना ही इस पर्सन के अंदर एक हलचल होगी, बर्डन होगा, बर्डन फील होगा, और ये खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे और उतना ही ये आपकी तरफ जल्दी आएंगे, उतना ही इनको एहसास होगा कि हाँ मैंने गलत किया, उतना ही इस पर्सन को बर्डन फील होगा, जो कि अभी हो भी रहा है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी म्यूचुअल होती है, लवर्स की एनर्जी म्यूचुअल होती है, यानी प्यार है, ये आपका लवर है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।